हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के नए सिलेबस को, जो सेशन 2021-22 में लागू हुआ है NCERT सिलेबस, उसको पढ़ रहे हैं। और उसमें हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बेसिक जितने भी थे वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए। कल की क्लास में हमने 1.1 के कुछ बाकी सवाल जो बचे थे वो किए थे और 1.2 के जो बेसिक थे वो पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, दोनों क्लासों के दोनों भाग, पहला भाग और दूसरे भाग। वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपके बेसिक्स जो है वो सारे क्लियर हो जाए और ये एक्सरसाइज आपको एकदम शानदार तरीके से समझ में आए। आज हम शुरू कर रहे हैं 1.2 के पहले सवाल से। चलिए फिर शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कह रहा है निम्न को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएँ दे रखी है, इसके सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड करके बताने हैं। सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ हल करना है, अभाज्य गुणनखंड करके दिखाने हैं बस। प्लस एम ऐसे कुछ याद नहीं करना। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है आपको 140 और अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने पढ़ा था कि अगर 3 नियम आपको पता है तो आप अपना काम चला सकते हैं। इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग चला जाएगा, ये लीजिए 2 7 14 0। फिर इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग फिर चला जाएगा 35 बार। अब इकाई का अंक 5 आ गया तो 3 का तो जा नहीं रहा, क्योंकि 5 और 3 8 होते हैं, तो 5 का जाएगा, 5 7 35 और 7 का चला गया एक बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये पहला काम। दूसरा 156 है, आराम से हो जाएगा 156 भी, कोई दिक्कत नहीं है। 156 के करें तो ये लीजिए 2 का भाग जा रहा है, 2 8 16, एक बच गया 2 8 16। फिर 2 का 44 बार, फिर 2 का 22 बार और फिर 2 का 11 बार। और 11 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 11 में 11 का जाएगा। तो 156 के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 11। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। मतलब हर संख्या के गुणनखंड आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। आगे वाला देखिए, जैसे 38 25 दे रखा है, इसका तीसरा 38 25। तो पहले देखें तो 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया। 3 का देखें तो 10 5 15 3 18, 3 का चला जाएगा। तो ये लीजिए 3 का दे रहा हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गए, 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, 7 5 12, 2 14, 1 15। फिर 3 का जा रहा है, क्योंकि अंकों का योग 15 हो रहा है। तो ये लीजिए 3 चौके 12, 3 2 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब 5 4 9 और 2 11। अब 3 का नहीं जा रहा, बट इकाई का अंक 5 आ गया तो 5 का चला जाएगा। ये लीजिए 5 का, 5 8 40, 2 बच गए, 5 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 1 5, 5 7 35 और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का जाएगा। तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो क्या क्या हो गए आपके पास? वो हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। आगे वाला देखिए 5005 है, तो ये लीजिए चौथा सवाल 5005। इकाई का अंक 5 आ गया, 2 का जाएगा नहीं, अंकों का योग 10 है तो 3 का जाएगा नहीं, 5 है इकाई का अंक तो 5 का चला जाएगा। ये लीजिए 5 का दे रहा हूँ, 1 0 0 और 1। अब 1001 आया, 1001 अभाज्य संख्या, तो 1001 में 1001 का जाएगा। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 1001। आगे रह गया 1729, वो देखते हैं पांचवा सवाल 1729। ये लीजिए, इकाई का अंक 9 है, 2 का तो भाग नहीं जा रहा, अंकों को जोड़ें तो 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, अंकों का योग 19 हो गया और 19 में 3 का भाग जाता नहीं है, मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। तो आगे 5 का देखें, 5 का जा नहीं सकता, तो हमने 2 का दे के देख लिया, 3 का दे के देख लिया, 5 का दे के देख लिया, इन तीनों का भाग नहीं जा रहा। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि जो हमें विभाजकता के 3 नियम पता है, 2 का 3 का और 5 का, और उनका भाग दी गई संख्या में नहीं जा रहा, ऐसी कंडीशन आ रही है कि उनका भाग दी गई संख्याओं में नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? तो हम अभाज्य संख्याओं का भाग देना शुरू करेंगे। किसका? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या 5 तक तो चले गए, फिर आगे हम चलेंगे 7 पे, फिर आगे हम चलेंगे 11 पे, फिर 13 पे, फिर 17 पे, फिर 19 पे, फिर 23 पे, फिर 27 पे। इस हिसाब से अभाज्य संख्याओं के भाग देने की ट्राई करेंगे और उनमें ही भाग जाएगा। अगर 2 का 3 का और 5 का नहीं जा रहा तो अभाज्य संख्याओं की ट्राई करो, उन्हीं में भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। तो 7 का भाग देखें तो 7 2 14, 3 बच गए, 7 चौके 28, 4 बच गए और 7 7 49। 4 का जा रहा है शायद, है सॉरी 7 का जा रहा है, 7 2 14 हो गए, 3 बच गए 32 हो गए, 7 चौके 28,
4 बच गए, 7 7 49, ये लीजिए। अब 7 का जा रहा है क्या इसमें? अब फिर देखें तो 7 3 21, 3 बच गए, 7 का तो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। आगे 11 पे आ जाओ, 11 का जा रहा है, 11 2 22, 2 बच गए, 11 का भी नहीं जा रहा। फिर आगे 13 पे जाएँ तो 13 1 कम 13, 13 2 26 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 13 1 कम 13, कितने बच गए? 11, 13 निमा 117, 13 का चला जाएगा, तो ये लीजिए 13 1 कम 13, कितने बच गए? 11 बच गए, 11 लेके आए 117 हो गए, 13 निमा 117, और 19 एक अभाज्य संख्या, तो 19 में 19 का जाएगा, तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या? सॉरी, संख्या 1729 नहीं भी थी, 7429 था, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। 1729 क्या आएंगे? तो ये हो जाएंगे 7 गुणा 13 गुणा 19। अब 1729 नहीं, हमारा 7429 था, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई देखने में, कोई बात नहीं। ये लीजिए, इसके भी करके देख लेते हैं। तो 1729 में 7 13 19 का गया, तो इसमें तो जाएगा ही नहीं, तो 11 13 17 19 तक के, 19 का देके देखो, 19 का चला जाएगा, है ना। अभाज्य आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो आपको तो क्रम से करके देखना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई विभाजकता का नियम नहीं है। हालांकि 7 का भी है, 11 का भी है, 13 का भी है, लेकिन नियम है, लेकिन हम पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो टाइम लंबा होगा, और उनकी प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल सी है, इसलिए उनमें दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो, अभाज्य संख्या कोई एक आधा सवाल देगा तो वहाँ पे आप अभाज्य संख्याओं की गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो इसमें 19 का दें तो 19 2 38, 29 57, 19 4 36 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 19 3 57। अब 74 में से 57 घटा देंगे तो कितना बच गया? 14 में से 7 गया 7, और ये 17 बच गए। आगे लेके आए 172, 19 निमा 171 होते हैं, 1 बच गया, 19 एक कम 19, 391 आ गया। अब 19 का और देखें तो 19 2 38, 19 एक कम 19, 19 का तो नहीं जाएगा। अब 19 का नहीं जाएगा तो आगे 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 23 आती है अभाज्य संख्या, तो 23 का चला जाएगा आराम से। 23 एक कम 23, 23 2 26 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 23 एक कम 23, कितने बच गए भाई? 9 में से 3 गए 6 16, और 161 बच गए। ये लीजिए, 161 में भाग दूँ तो 23 का भाग चला जाएगा 161 में, 23 का भाग तो नहीं जा रहा भाई। 23 एक कम 23, ये बच गए आपके पास 16, 23 निमा 2 7 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 23 का कितनी बार चला जाएगा? 23 8 बार, देखो ज़रा, 8 3 24, 2 16 और 4 20, 203 24, सॉरी 8 3 24, 2 बच गए, 16 और 2 18, 184 ज़्यादा हो गए, 7 बार जाएगा, तो 7 बार दे के देखें तो 7 3 21, अंशील 2 14 और 2 16, 23 7 161, 23 7 161, ये लीजिए, ठीक है। 17 बच गया, अब 17 में 17 का चला जाएगा, ये लीजिए। यानी क्रम लेके आना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर क्रम नहीं आ रहा, बीच में कोई संख्या और आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 19 गुणा 23 गुणा 17। ये था आपका पहला सवाल, सिंपल सा था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, आपको अभाज्य गुणनखंड करके ही दिखाने थे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने थे और कुछ नहीं करना था। यानी अभाज्य गुणनखंड के लिए 3 विभाजकता के नियम हमने पढ़े थे, उनका उपयोग करके सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही करना था। अब आगे चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे। तो वो कह रहा है 2 संख्याएं दे रखी है, लैस है और मैस है, दोनों ज्ञात करने हैं और जांच भी करनी है। चलिए फिर दूसरे सवाल को देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्न का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नीचे संख्याएं दे रखी है, लैस है और मैस है, दोनों ज्ञात करने हैं और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM, यानी दोनों संख्याओं का गुणा बराबर HCF गुणा LCM। ये नियम शायद आपको पता हो, तो जब हम बेसिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अगर 2 संख्याओं का लैस है और मैस है ज्ञात करवाए तो उसके बाद आप से ये भी जाँच करवा सकता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी दी गई दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM, यानी लैस है गुणा मैस है के। ठीक है, ये जांच भी करवा सकता है और इसने करवा भी ली है अब। और मैंने ये भी कहा था कि ये 4 चीज़ें होती है यहाँ पे, दोनों संख्याओं का गुणा, तो 2 तो संख्याएं हो गई, लैस है और मैस है, 4 हो गई। 4 में से कोई भी 3 मान दे करके एक मान आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे तो इसने कुछ नहीं पूछा, यहाँ पे तो सिर्फ जाँच करवा रहे हैं, लेकिन आगे एक सवाल ऐसा भी आएगा जहाँ पे वो एक मान आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हमें इसका लैस है और मैस है निकालना है, जाँच तो बाद की बात है, तो पहले लैस है और मैस है निकालें। तो पहले सवाल की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, 26 और 91 है, तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, 26 के और 91 के। 26 के करूँ तो 2 का भाग गया 13 बार और 13 एक अभाज्य संख्या तो 1 बार जाएगा, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास 2 गुणा 13। इसी हिसाब 91 के करेंगे तो 91 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो 7 का देख लेते हैं अभाज्य संख्या। 7 एकम 7, 7 3 21 चला गया, 13 में 13 का ही जाएगा, तो 91 के अभाज्य गुणनखंड आ गया आपके पास 7 गुणा 13।
ए बाजे गुणनखंड कर लिए। अब हमें इसका लैस है और मैस है निकालना है, तो पहले हम निकाल रहे हैं इसका HCF यानी मैस है। HCF कौन सा होता है भाई? ऐसा गुणनखंड जो कॉमन आया हो और कम से कम बार आया हो, कॉमन आया हो और कम से कम बार आया हो, वो HCF होता है। तो कॉमन कौन है भाई? 13 है, और दोनों में कम से कम एक एक बार ही आया, तो एक बार लेंगे, तो HCF तो कितना आ गया आपके पास? 13 आ गया। बात करें LCM की, तो LCM क्या कहता है? जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे, दोनों गुणनखंड लिए जाएंगे, कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। और जो गुणनखंड कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार लेंगे, जो कॉमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है उतनी बार लिया जाएगा लैसे में यानी LCM में। यहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों से, तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। LCM निकाल रहा हूँ, तो 13 दोनों में है और कम से कम एक बार है तो एक बार लिया गया, 2 नहीं था फिर भी लेंगे, 7 नहीं था फिर भी लेंगे, ठीक है। तो LCM बराबर 13 7 91 हो गया और गुणा 2 है तो कितना हो गया भाई? 182। ये आ गया आपके पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब हमें करनी है इसकी जांच, तो उसके लिए हम करेंगे दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा अलग से करूँगा मैं पहले, है ना। दोनों संख्याओं का गुणा कर रहा हूँ मैं पहले। अब दोनों संख्याएं क्या की थी? 26 और 91 थी, ये लीजिए। तो 26 से कम 26, ऐसे लग गई 2, 26 निमा कितने होते हैं? ये लीजिए, 9 6 54, 5 18 और 5 23, 234 होते हैं। 234 और 2 कितने हो गए? 236। ये लीजिए, ये तो आ गया दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक है। जो दो संख्याएं दे रखी थी उनका गुणा कर दिया। और इसके नीचे मैं कर रहा हूँ HCF गुणा LCM, जो लैस है और मैस आया था उनका भी गुणा। तो ये था 182 और गुणा ये था 13। 13 दूआ 26, हंसी लग गए 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हंसी लग गए 10, 13 कम 13 और 10 23। ये लीजिए, ये भी कितना आया? 2366। दोनों संख्याओं का गुणा और HCF और LCM दोनों बराबर आए हैं, तो नीचे हम क्या बोल देंगे? अतः दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा HCF गुणा LCM। बस सिर्फ जांच करके बताना था, तो आपको कुछ नहीं करना। दोनों संख्याओं का गुणा अलग कर लेंगे और लैस और मैसे का गुणा अलग कर देंगे, दोनों मान बराबर आएंगे तो नीचे हम लिख देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। इतना सा काम है, हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की बात करें, तो दूसरा और तीसरा दोनों सेम ही है, एक कर लेंगे, एक आप ट्राई करेंगे घर पे। 510 और 92 है, तो ये 510 और ये 92। ए बाजे गुणनखंड कर लें पहले। 510 में पहले हम देखेंगे तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये लीजिए 2 दूआ 4, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बच गया, 2 5 10, 5 10 और 2 12, 3 का जा रहा है, 3 8 24, 1 बच गया, 3 5 15। अब फिर 5 का जा रहा है, 5 1 कम 5, 5 7 35 और 17 में 1 का जाएगा। तो 510 के ए बाजे गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और इधर था 92, ये लीजिए 92 के 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 छिकी 12, फिर 2 का 2 दूआ 4, 2 तिया 6 और 23 एक है बाजे संख्या है, तो 23 में 23 का जाएगा। तो 92 के गुणनखंड आ गया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 23। हमने 510 और 92 दोनों के ए बाजे गुणनखंड करने थे, तो 510 और 92 दोनों के ए बाजे गुणनखंड कर लिए। अब 510 और 92 के ए बाजे गुणनखंड करने के बाद अब जो हमें क्या देखना है, अब हमें इनकी जांच करनी है, तो उसके लिए हम निकालेंगे इसका HCF और LCM। HCF और LCM निकालेंगे, तो HCF निकालने का क्या तरीका है? वो गुणनखंड जो कॉमन हो और कम से कम बार आए हो। तो ये लीजिए, मैं इसका HCF निकाल रहा हूँ, कॉमन हो और कम से कम बार आए हो। तो कॉमन कौन कौन है? 2 है, 1 बार आया है, 2 है, 2 बार आया है। तो कम से कम कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 1 बार आया है तो हम HCF कितनी बार लेंगे? सिर्फ 1 बार ही लेंगे। तो ये HCF कितना आ गया? 2 आ गया। LCM की बात करूं तो LCM जो कॉमन है वो लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बार वाला लेंगे। जो कॉमन है वो लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है वो वाला लेंगे। तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो कितनी बार लेंगे? 2 बार लेना पड़ेगा। तो ये लीजिए 2 बार आ गया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिया जाएगा। तो 3 कॉमन नहीं है फिर भी लेंगे, 5 नहीं है फिर भी लेंगे, 17 नहीं है फिर भी लेंगे और 23 भी नहीं है तो फिर भी लेंगे। अब जो कॉमन नहीं थे उनको भी हमने ले लिया। अब लेने के बाद अब इनका गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो देखो 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 हो गया, 17 5 65, 17 6 84,
84 और 10 ये लो 840 हो गए। 840 का 23 से गुणा करूँ तो देखो ज़रा कितना आएगा। 23 0 0, 23 46, 23 3 69, 23 चौके 92, 80 लग गया 2, 92 आ गया, 80 लग गया आपके पास 2। गुणा गलत हो गया क्या? 23 3 69, 23 चौके 92, इस गुणा में गड़बड़ हुई है भाई। 5 2 10, 10 2 20, 20 3 60, 60 हो गए। 17 6 102, 17 6 102, तभी मैं कहूँ 17 6 102 होते हैं, सॉरी। एक ये 0 तो 1020 हो गए। 23 से गुणा करना है तो 23 0 0, 23 2 46 हो गए और 23 से कम 23 हो गए। तो 23 460 तो आ गया आपके पास एलसीएम, और एचसीएफ इसका है वो है 2। अब जांच करेंगे तो जांच करने का वही तरीका, दोनों का गुणा करेंगे और लैसे और मैसे का गुणा करेंगे। तो ये लो दोनों संख्याओं का गुणा, अब दोनों संख्याओं का गुणा करूँ तो दोनों संख्याएं 510 और 92 थी, तो ये लीजिए दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 510 और 92, तो ये लीजिए 510 और 92 है तो एक जीरो लगा देंगे सीधा। 92 से गुणा कर लेते हैं, 2 2 5 10 हो गया, 9 और 9 5 45 हो गया। ये 2 9 6 और 4 और एक वो 0 था 510 वाला, ये लो 46 920, कितना आ गया? ये आ गया 46 920। ये तो आ गया दोनों संख्याओं का गुणा। अब हमें किसका करना है? एचसीएफ गुणा एलसीएम भी तो निकालना है। चलिए फिर एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं। तो ये लीजिए एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ 2 था, एलसीएम 23 460 था। कर दो गुणा, 2 0 0, 6 2 12, 80 1 8 और 1 9, 3 2 6 और 2 2 4। ये भी कितना आया? 46 920। ये भी कितना आया? 46 920। दोनों मान बराबर आ गए। तो नीचे हम क्या लिख देंगे? अतः एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणा। ये है आपका एक्सरसाइज का दूसरा सवाल। दोनों प्यारे प्यारे सवाल है। आगे वाले सवाल भी इजी है। अब आगे आगे जैसे चलते जाएंगे एक्सरसाइज आसान होती जाएगी। 1.2 में कुछ 1-2 सवाल थोड़े अटपटे लगे होंगे आपको, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके जो बाकी बच गए वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम बिल्कुल स्लो कर रहे हैं। अब आपका ये काम है कि आप 1.2 के ये सब सवाल कर लिए, उनकी प्रैक्टिस करो। प्लस में इससे एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे उन एग्जाम्पल्स की भी आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अब आराम से बैठे हो और कोई बर्डन नहीं है, तो आराम से अब आपके जितने भी डाउट है एग्जाम्पल्स को भी मत छोड़ो। किसी भी डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगा वो कमेंट आपका पिक कर लिया जाएगा और वहाँ पर आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आशा करूँगा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, और इसके आगे ये जो घंटे का बटन है इसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभ डे।